हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह 3 बजे जो कि आप देख सकते हैं कि आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी PDF आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की PDF लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर PDF आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, इसी में वन लाइनर भी हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपी जी के दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट यूपी जी के, जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आप यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपके रेट रखी गई दोस्तों और PDF में कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, खुश रहिए, वेरी गुड। चलिए रेडी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। चलिए 1 को ऑप्शन देना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो संक्षेपण मूल पाठ से 1/3 शब्दों में अर्थात 1/3 जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। नमस्ते नमस्ते। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है ना, जो कि यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, देवी गण, है ना। यहाँ पर देखिए देवी गण में तो बनेगा नहीं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन जो ज्ञा बना है किससे बना होता है। चलिए इसका जो निर्माण बनेगा क्या हो जाएगा, तो इसे कहेंगे ज्या, क्या बोलेंगे, ज्या, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कह देंगे, जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अगला बताइएगा, भवानी का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। चलिए भवानी का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा बनेगा, 6 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर सॉरी भगानी दिया गया, भगानी, है ना, भगानी दिया है, इसका शुद्ध रूप पूछा गया। भगानी का होता है भगनी, क्या होता है, भगनी। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, यहाँ पर दिया गया शुद्ध शब्द आपको बताना है 7 नंबर में। यहाँ पर दिया गया आशीर्वाद, देखो जो आपका ये रा उड़ा होता है ये वा में होता है, यहाँ से ये गलत दिया गया है। आजीविका बिल्कुल सही है ना, यहाँ पर आजीविका बिल्कुल सही है, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है, महोर्मी में संधि विच्छेद करना है। महोर्मी का संधि विच्छेद इनमें से करिएगा तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा महाधन ऊर्मी, है ना। यहाँ पर जो जैसे ऋषि महर्षि होता है वैसे यहाँ पर हो जाएगा महाधन उर्मी, जो कि ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, गुण संधि है। अगला है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। चलिए यहाँ पर 9 को ऑप्शन देना है। देखिए यहाँ पर उद्धरण, उद्धरण, तद्धित, ये भी व्यंजन संधि है, वाग्जाल भी है लेकिन रसायन नहीं है। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसमें बनेगा रस धन अयन, मतलब ये दीर्घ स्वर संधि है। अगला बताइएगा, गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला में समास पूछा गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए गौशाला में जो समास है 10 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, गौ के लिए शाला, है ना। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल हो जाएगा। अगला बताइएगा, कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन में समास, कमल नयन में समास बताना है। कमल के समान नयन और के समान आता है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर दिया गया तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, कमल के समान नयन जिन्हें हम लोग विष्णु भगवान भी कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिए इसका जो आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय समास नहीं है। जब कर्मधारय समास नहीं है तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कि कमल के नयन, है ना। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कर्मधारय होता के समान लग जाता तो वही रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कर्मधारय लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर अधि शब्द लगा है। अधि, अधि कहाँ पर है, ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा में है। चलिए बताइएगा कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद शब्द जो है ये किस भाषा का आया है। ये बद उपसर्ग दोस्तों याद रखिएगा आपके उर्दू फारसी का है। किसका है, तो आपके उर्दू फारसी का है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है जैसे बदमाश, बदनाम, है ना, बदबू, है ना, ऐसे होते हैं। अगला रसोइया में प्रत्यय पूछा गया है। रसोइया में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो इया हो जाएगा, है ना, इया, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। अगला बताइएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। तत्सम शब्द में से कौन सा हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका हो जाएगा कारण। कारण जो दिया गया है यहाँ पर ये तत्सम आपका है, ठीक है ना, क्योंकि बंदर तो हो नहीं सकता है, लोहा भी नहीं होगा, दूध भी नहीं होगा, ए नंबर बन जाएगा। अगला है गृध शब्द का तद्भव रूप इनमें से कौन सा है। गृध शब्द का तद्भव रूप इनमें से क्या है, यहाँ पर देखिए 16 नंबर में। दोस्तों 16 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर गीध होता है। क्या, यहाँ पर गीध, जो कि ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है देवर का तत्सम क्या होता है। देवर का तत्सम होता है द्विवर। क्या होता है, द्विवर होता है। ऑप्शन बी हो जाए आपका द्विवर हो जाएगा। अगला है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप बताना है। वर्तिका का तद्भव शब्द पूछा गया है। तो वर्तिका का होता है दोस्तों याद रखिएगा बत्ती, है ना, जिसे बाती बोल देते हैं। तो यहाँ पर बत्ती कर दीजिए या बाती कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है 19 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए चांद का बिंदी है, ये तो आपका है ही है। गिरिस्ती आपका दिया है, द्वार दिया है, लेकिन सायम जो दिया गया है ना, बी नंबर है, ये आपका दोस्तों क्या है, ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, ठीक है ना। और इसका जो तद्भव बनता है साम बनता है। क्या बनता है, साम बनता है। अगला है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। 20 नंबर का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 20 में व्यक्तिवाचक से भाववाचक। दोस्तों यहाँ पर गांधी, है ना, ये क्या हो जाएंगे, पर्सनल लेख की बात है, क्योंकि भैया आप ही बताइएगा कि हर एक व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहा जाता है क्या भाई, आप ही बताइएगा कि यहाँ पर बताइएगा कि हर एक व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ किसको बोला गया है, आपके गांधी जी को ही बोला गया है। तो यहाँ पर हम गांधी जी सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर व्यक्ति आपका हो जाएगा, और राष्ट्रपिता एक भाव को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर आंसर डी वाला बनेगा, व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनेगा। और कहीं कहीं तो आपका इसका ऑप्शन बी भी दिया गया है ना, गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपका बी जाएगा। लेकिन अगर आपको बात यहाँ से किया जाए, राष्ट्रपिता सबको नहीं कहा जाता है, मात्र गांधी जी को ही कहा गया है, और वो गांधी जी मात्र एक ही थे, और एक ही थे, तो हम लोग यहाँ पर व्यक्ति से हम लोग भाव लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि व्यक्ति से जातिवाचक में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता सबको नहीं कहा जाता है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर डी नंबर ही राइट करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया, इसमें भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का जो ऑप्शन है, 21 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मित्रता, क्योंकि भाववाचक है तो आपका मित्रता हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, है ना, क्योंकि लाइक करने के लिए काफ़ी लोग भूल गए हैं, फटाफट कमेंट भी दे रहे हैं। तो कमेंट के साथ साथ 30 सेकंड आप लोग यहाँ पर लाइक के लिए समय निकाल दीजिए और लाइक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर कमेंट करना शुरू करिए, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर आंसर हो गया ना। अगले क्वेश्चन क्या ये कह रहा है, यह गाय अधिक दूध देती है में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है।
तो अधिक विशेषण किसकी विशेषता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर, दूध की विशेषता बताई जा रही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, तो ये बताइएगा अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी हो जाएगी। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ कर्मक क्रिया क्या दिया गया, काटना, बोना, धोना, रोना। हमने बताया है रोना, हंसना ये हमेशा कर्मक क्रिया ही होती हैं, तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय पूछा गया है। और अव्यय की बात करें दोस्तों, एक्स्ट्रा शब्द आपका वहां शब्द लगा है। मैं होकर आया हूं तो ये भी तो बोला जा सकता था, लेकिन वाक्य को सुंदर बनाने के लिए वहां शब्द को लगा दिया है, तो वहां शब्द जो आपका हो गया, क्या हो गया, ये अव्यय हो गया। आगे बढ़िएगा कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अर्थात जो दिया गया, इसका मतलब है दो चीजें होंगी। अतएव मतलब आपके दो चीजें हो सकती हैं, अथवा का मतलब दो चीजें होंगी, तभी तो अथवा बोला गया है। लेकिन आजन्म में क्या आपको समुच्चय बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है आविर्भाव का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होता है? तो आप कहेंगे आविर्भाव का होता है उद्भव, है ना, क्या होता है, उद्भव, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आविर्भाव का होता है क्या, तो यहाँ पर उद्भव, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि परिवार का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होता है, परिवार का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों परिवार का पर्यायवाची पूछा गया ना, तो चलिए यहाँ पर देखा जाए 27 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाए आपका कुटुंब होता है। याद रखिएगा परिवार का पर्यायवाची कुटुंब होता है, कुटुंब। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, कह रहा आपसे अनुनासिक का विलोम क्या होता है, अनुनासिक का विलोम। तो अनुनासिक का हो जाएगा निरुनासिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरुनासिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला है सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य में सही निपात आपको भरना है। निपात की संख्या हमने बताया था कितनी होती है भाई, निपात की संख्या कितनी होती है बताया था हमने, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपके निपात में आपके सीमा ने कल काम नहीं किया था, आंसर क्या बन जाएगा, क्या भर सकते हैं यहाँ पर, आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए 9 होती है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दोस्तों यहाँ पर 29 के अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर भरा जा सकता है कि सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। यहाँ पर भी लगा दिया जाए तो आपका बेटर आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है माता जी को, यहाँ पर देखिए माता जी को क्या करेंगे, माता जी को आप करेंगे क्या, प्रणाम करेंगे, ऑप्शन सी भरा जाएगा, प्रणाम भरा जाएगा। यहाँ पर शुभकांक्षा नहीं देंगे भाई, कोई लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, है ना। बी नहीं होता है भाई, सी होता है। माता जी को प्रणाम ही तो करेंगे कि माता जी को आशीर्वाद दोगे भैया भाई, ऐसा तो नहीं होता है ना। आगे बढ़ेगा कि आकाश को चूमने वाले के लिए क्या कहा जाएगा, जो आकाश को चूमता है भाई, आकाश को चूमने वाले को कहा जाता है यहाँ पर बी नंबर आकाश चुंबी। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आकाश को चूमने वाले को बोलते हैं आकाश चुंबी बोल देते हैं। अच्छा ये बताइएगा गगन चुंबी क्या होता है, गगन को चूमने वाले को गगन चुंबी कर दीजिएगा, बात तो वही है, जिस हिसाब से बोला जाए वैसे कर दे सकते हैं। अगर आकाश बोल दिया गया है आकाश को चूमने वाले को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आकाश बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग गगन बोले तो गगन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसके हिसाब से क्या भरेंगे, आकाश को चूमने वाले को आकाश लगा दीजिएगा, सी लगा दें। चलिए भाई, सबके अभी अभी सहमत बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, सबके सहमत अलग अलग आपके दिए गए हैं, सब लोग सहमत एक में दीजिएगा। आकाश को चूमने वाले को क्या कहा जाता है, चलिए तो आकाश को चूमने वाले को क्या कहा जाता है, चलिए आकाशचुंबी या गगनचुंबी, गगनचुंबी ज़्यादा लोगों के आंसर आ रहे हैं, तो ये गगनचुंबी ही इसका आंसर राइट बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आकाश को हम गगन भी कहते हैं, तो इसका आंसर आपका सी वाला ही होगा, बिल्कुल राइट हो, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पर सी दिया है उसका 100% राइट आंसर आपका है, ठीक है ना। गगनचुंबी लगाइएगा, सबसे ज़्यादा आंसर यही बेटर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बनेगा गगनचुंबी। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कान का कच्चा होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है 32 नंबर में। चलिए कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ में से क्या होता है भाई, यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या बनेगा। तो ये कान का कच्चा मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि बछिया का ताऊ का अर्थ में से क्या होता है, बछिया का ताऊ का अर्थ में से क्या होता है।
बछिया का ताऊ। दोस्तों 33 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, कामचोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। यहाँ पर आंसर दीजिए 33 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा भाई। चलिए भाई 33 को ऑप्शन देना है। कह रहा आपसे बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होता है। चलिए बछिया का ताऊ का यहाँ पर होता है मूर्ख व्यक्ति, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन कि सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आएगा 34 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। याद रखिए, सदा एक ही दशा, क्या सदा एक ही दशा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर हमने बताया है कि हर एक किताबों में गलतियाँ होती हैं, ठीक है ना। हम आपको जब भी पढ़ाते हैं तो किताब के अगर आंसर देखकर बताना हो तो हर एक मॉडल पेपर में 2-2 3-3 गलतियाँ होती हैं, जबकि हम इन गलतियों को सुधारते हुए चलते हैं। अदर जगह आपने पढ़ा होगा, देखा होगा तो पता चल जाता है कि नहीं, आंसर देखकर कौन पढ़ाता है और दिमाग लगाकर कौन पढ़वाता है, ठीक है ना। तो बहुत जगह आप लोग पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलतियाँ आपको समझ में आ जाता होगा 2-4 वीडियो देखने के बाद कि नहीं, हाँ कि गलती हो रही है, फिर भी वो पढ़ा रहे हैं। हम आपको यहाँ पर सुधरवा देते हैं, क्योंकि किताबों में जो भी गलती होती है हम आपको समय दे देते हैं सोचने विचारने को, और इसके बाद देखते हैं सुधरवा भी देते हैं। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर रट्टा मार के पढ़ाना है तो बहुत लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आप लोग इतने दिनों पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपको समझ में आता होगा कि नहीं, गलती भी होती हो तो उसको हम सुधार करवा देते हैं, ठीक है ना। तो आराम से पढ़ते रहिए। कह रहे हैं नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद इनमें से कौन सा है। सरल है, कुछ कह रहे हैं भाई सरल है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर सरल वाक्य बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इनके बीच को ही यहाँ पर ऐसा कंजंक्शन नहीं लगा है। अगर यहाँ पर बीच में कोई होता, अथवा लगा होता, जो लगा होता, तो हम लोग कोई दूसरे दिमाग देते। यहाँ पर जो आंसर आपका है क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ी, क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, पढ़ाइए टाइम नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी पढ़ाइए टाइम नहीं है ना। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। जो जैसा पढ़ा देगा वैसा ग्रहण कर लेंगे, है ना। जैसा पढ़ा देंगे वैसा आप दिमाग में भर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो आप समझते नहीं हैं। जो आपको पढ़ा देगा वैसे पढ़ लीजिएगा आराम से, तब ज़्यादा बेटर लगता है, वो अच्छा लगता है आप लोगों को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञार्थक वाक्य में है। 36 नंबर में जवाब देना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो देखो दिया गया सुरेश को बुलाना चाहिए, फिर कह रहा है अभिषेक पुस्तक लाओ, फिर कह रहा है सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है। लेकिन आज्ञा की अगर बात किया जाए किसमें हो रहा है, ऑप्शन बी हो जा रहा है अभिषेक पुस्तक लाओ। यहाँ पर जो आंसर आपका है, यहाँ पर आपका बी वाला बनेगा, आज्ञा दिखा रहा है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है एक वाक्य शुद्ध दिया गया है, शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। 37 नंबर में कह रहा है पर्वतीय प्रदेश, क्या कह रहा है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का समय बहुत ही चित्ताकर्षक होता है। यहाँ पर 37 वाले में कह रहा है शुद्ध बताना है, शुद्ध नंबर 37 नंबर में। तो चलिए, प्रातःकालीन प्रदेश में पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है। अच्छा, फिर दिया गया है प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर दिया है मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। फिर दिया है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। चलिए भाई बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या आंसर इनमें से बन सकता है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका है ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। याद रखिएगा कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का जो दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है। अब यहाँ पर देखिए गलतियाँ कहाँ पर हैं। यहाँ पर बी वाले में जो गलती है वो क्या है, बी वाले में गलती क्या है, अच्छा का प्रयोग निरर्थक है। यहाँ पर जो अच्छा शब्द दिया गया है इसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं था। सी वाले में क्या दिक्कत है भाई, सी वाले में क्या दिक्कत है, तो भाग जो शब्द दिया गया है अधिकांश, तो भाग शब्द का प्रयोग निरर्थक है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर डी वाले में क्या गलती है, तो करना का प्रयोग अनुचित है। क्या, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, करना जरूरी नहीं था। इस कारण से आपका ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। नहीं शब्द आपको लगा दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 38 को ऑप्शन दिया गया है वो आंसर हो जाएगा भाव। ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा।
अगला दिया गया है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर 39 का ऑप्शन देना है। 39 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 39 में से हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा। जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, संबंध, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। फिर से देखिए भाई 39 नंबर में सी नंबर हो जाएगा करण कारक हो जाएगा, या बी नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? चलिए, जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह में क्या होता है? से होता है, द्वारा होता है। जबकि अपादान में क्या होता है? अपादान में क्या होता है? आपका से अलग होता है। अच्छा, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, क्रिया के संबंध का बोध होता है, क्रिया के संबंध का बोध होता है, बी नहीं होगा भाई। अलग होने के अर्थ में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो रहा है उसे क्या कहते हैं? तो करण कारक, करण से के द्वारा, तो क्रिया के द्वारा, के संबंध द्वारा। कुछ इस क्वेश्चन में डाउट है और डाउट के हिसाब से यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर ये होगा। फिर भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा में डाउट लग रहा है, वैसे आंसर ये आपका यहाँ पर संबंध कारक आपका है। एक बार इसे चेक भी कर लेंगे, ठीक है। किताब में सी दे रहा है, लेकिन किस कारण से दे रहा है तो इसे हम बाद में चेक करके इसे बता देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है अधिकरण कारक के चिन्ह बताइए क्या होता है 40 नंबर में। अधिकरण में मैं पर, है ना, यहाँ पर जो आंसर बनेगा 40 नंबर में वो आपका बनेगा डी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए 41 नंबर में। पुल्लिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपसे दिया गया 41 नंबर में, राइट हो जाएगा। अगला है कि एकाकिनी शब्द का लिंग बदलना है। एकाकिनी का लिंग बदलना क्या हो जाएगा? यहाँ पर एकाकी हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? एकाकी, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, कह रहा आपसे हो सकता है वह आया हो, वाक्य कैसा है? हो सकता है वह आया हो, वाक्य बताइए 43 नंबर में। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो सकता है ना, तो ये संभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है गिलास में थोड़ा दूध, है ना, तो यहाँ पर बताइएगा थोड़ा शब्द जो दिया गया है ये कैसा आपका विशेषण है? ये विशेषण जो आपका हो जाएगा परिमाणवाचक बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन करिएगा, यहाँ पर देखिए 45 नंबर में। तो 45 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर पूजनीय। कौन सा? सी नंबर है, पूजनीय इसका आंसर बनेगा। अगला दिया गया है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? यहाँ पर आंसर है तो आपकी किससे आया है? खड़ी बोली से, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हिंदी भाषा को आरंभ में पिंगल का नाम दिया गया था, है ना, बताइएगा कि हिंदी भाषा को आरंभ में पिंगल नाम जो दिया, तो ये आपका ऑप्शन 47 में क्या बनेगा? तो यहाँ पर ब्रज भाषा, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा कि ब्रज भाषा को आरंभ में क्या? ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल कहा जाता था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होता है? यहाँ पर देखिए 48 नंबर में, और ऑप्शन बनेगा क्या? संशोधन होता है। क्या होता है? संशोधन होता है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर का हिंदी यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ बताना है 49 नंबर में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ड्राइविंग मैन कैच्ड ए स्ट्रा का अर्थ इनमें से क्या होता है 50 नंबर में? तो इसका अर्थ होता है 50 नंबर में, ऑप्शन बनेगा सी नंबर, डूबते को तिनके का सहारा, है ना, क्या? डूबते को तिनके के सहारा, तिनके का सहारा, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, पुडुचेरी, कानपुर, पूना और कालीकट। इनमें से कोई भिन्न लग रहा है क्या? यहाँ पर ऐसा कौन चीज़ है जो आपको भिन्न लग रहा है 51 नंबर में? चलिए भाई, यहाँ पर 51 नंबर में बताइएगा इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहे हैं आपका सी हो जाएगा। चलिए भाई, सी कह रहे हैं कानपुर। अच्छा भैया, चेन्नई कैपिटल है। अच्छा भैया, देखिए यहाँ पर देखा जाए कोचीन का नया नाम कोच्चि है, कानपुर का नया नाम, मतलब कानपुर का नया नाम कानपुर, तथा पूना का नाम पुणे। अच्छा, चेन्नई मद्रास का नया नाम है। तो यहाँ पर देखा जाए जो आंसर आपका दिया गया है पूना,
यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया भाई आपका 51 नंबर में, वो आपका ए नंबर हो जाएगा, पुनः नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर 51 में ए वाला बिल्कुल सही बनेगा, जिसका आया ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर इसका हो जाएगा कि कोच्चि का भी नया नाम है, कानपुर भी आपका है, पुणे का भी है, लेकिन यहाँ पर चेन्नई इसका आंसर बन जाएगा। चेन्नई महानगर कह सकते हैं जिस हिसाब से, क्योंकि रीजनिंग में कई लॉजिक यूज हो जाते हैं। चेन्नई मतलब कह सकते हैं कि जो रीजनिंग होती है उसमें कई नाम या कह सकते हैं कई लॉजिक लगते हैं। जैसे चेन्नई है, मद्रास का नया नाम है, ठीक है, चेन्नई जैसे है, मद्रास का नया नाम है, इस कारण। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। तो चलिए भाई किसके अलावा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा भाई। इन्हें चाणक्य भी कहते थे, ठीक है ना, विष्णुगुप्त भी के नाम से जानते थे, कौटिल्य के नाम से जानते थे, लेकिन समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जानते थे। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है कादम्बरी के लेखक इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा कादम्बरी के लेखक इनमें से कौन बनेंगे, कादम्बरी के लेखक इनमें से कौन है। 2 को ऑप्शन डी आ रहा है भाई, कह रहे हैं डी नंबर हो जाएगा बाणभट्ट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपने आत्मकथा लिखी थी, इस पुस्तक का नाम पूछा गया है। तो भाई इस पुस्तक का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर बाबरनामा। तो याद रखिए बाबरनामा को लिखा है किसने, बाबर ने लिखा था, और कौन सी भाषा में, तो आपकी चगताई तुर्की भाषा में लिखा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक इनमें से कौन है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी, क्या हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी इसका ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था 105 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा शहादत खां था, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, शहादत खां था। दोस्तों याद रखिए शहादत खां हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। मुक्त भारत समाज की स्थापना जो किया वो किसने किया था, ये किया था वीर सावरकर ने। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है ना। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ये जो आपका है परिसर, ये पड़ता कहाँ पर है, ये है कहाँ पर है, ये बढ़ेगा आपके बम्बई में, कहाँ पर, बम्बई, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगला पूछा गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो फांसी की सजा दी गई थी, ये आपकी कब दी गई थी। तो जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर 1931 में। कब दी गई थी, तो आपके 1931 को दी गई थी। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। आगे बढ़िएगा, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल इनमें से कौन थी। चलिए 109 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इन्होंने 1925 के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसकी भी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। दोस्तों यहाँ पर विधानसभा दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर लोकसभा नहीं है, विधानसभा है, और विधानसभा राज्य में होती है। तो राज्यों की विधानसभा का सत्रावसान करने की जो शक्ति होती है वो होती है आपके राज्यपाल के पास होती है। जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति जिम्मेदार होता है ना, उसी प्रकार से विधानसभा में सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, किस पर अभियोग नहीं चला सकता है। दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर में, यहाँ पर 11 का ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल पर नहीं चलाया जा सकता है। अब यहाँ पर अभियोग किस हिसाब से बात किया जाए तो भाई 2/3 जो सिस्टम होता है इस प्रकार से अभियोग कहते हैं, लेकिन राज्यपाल को तो नहीं इसी प्रकार से हटाते हैं, इस कारण से ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को जो प्रमाणित करता है, नोट करिएगा, राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है। अगला पूछा गया है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये अपना अपवाह तंत्र जो आपका है ये कौन सा आकृति बनती है।
यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर वृक्षानुमा। क्या वृक्षानुमा, जहाँ पर ये गिरती हैं कहाँ पर आकृति जो आपकी वृक्ष के जैसे बन जाती है, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। और ये चट्टानों को काटते हुए वगैरह है ना, एक प्रकार से डेल्टा का भी निर्माण कर लेती हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियां हैं। खादर और बांगर मिट्टियां पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी होती है, इसकी प्रकार है, ठीक है ना। यहाँ पर खादर मिट्टी होती है उपजाऊ होती है और बांगर मिट्टी होती है अनउपजाऊ होती है। अगला पूछा गया है कि सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। सूर्यमुखी की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है रेगुर, या इसे हम रेगुड़ कहते हैं, या तो इसे हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे गोरथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है। कह रहा है गोरथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है। दोस्तों ये सुरंग आपके स्विट्जरलैंड में है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यह दुनिया की सबसे लंबी तथा सबसे गहरी रेलवे सुरंग आपकी है, लगभग 57 किलोमीटर लंबी आपकी है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटी जो आपकी है, इन्हें क्या कहा जाता है। तो ऐसी घाटी को दोस्तों याद रखिए, ऐसी घाटी को बोला जाता है दूंस घाटी, ठीक है ना। इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, दूंस घाटी होती है। दूंस आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी इनमें से कौन सी है। चलिए बताइए दुनिया की सबसे तंग घाटी इनमें से कौन सी, 118 नंबर में। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना। और सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट करने के साथ साथ यहाँ पर एक बार सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए डी नंबर दे रहे हैं, कह रहे हैं आपसे यहाँ पर डी नंबर, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं। देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा, द ग्रैंड कैन्यन, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है और इस प्रांत से होकर गुजरने वाली जो कोलोराडो नदी है, ठीक है, कौन कोलोराडो नदी से बनी हुई एक घाटी है, ठीक है ना। और इस नाम से जानती है, द ग्रैंड कैन्यन के नाम से जानी जाती है। अगला पूछा गया है कि भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित में किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। तो वही बताइएगा, भारत में कृषि हो या कृषि संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, तो जो उधार मिला है सबसे ज़्यादा वो किससे मिला है। यहाँ पर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका वाणिज्यिक बैंक से। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था। भाई द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये 1921 में हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। जब 1955 के समय आते हैं तो इसका नाम कन्वर्ट किया गया और नाम रखा गया था भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, नाबार्ड का विस्तृत रूप इनमें से कौन सा है। नाबार्ड का विस्तृत रूप पूछा गया है, तो नाबार्ड का विस्तृत रूप होता है क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। चलिए परीक्षा बांध पूछा गया है तो आप ऑप्शन देंगे बेतवा नदी, बी नंबर सी नंबर है बेतवा नदी पर। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो अफीम फैक्ट्री है कहाँ पर, तो भाई आपको पढ़ाया गया है आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, बी नंबर है। अगला है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये स्थित है आपके इलाहाबाद जो कि प्रयागराज में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो चंद से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है कानपुर में 1966 में स्थापित किए गए विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन देखिए, इसको मतलब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जो मायावती थी, इन्होंने कानपुर में विश्वविद्यालय का नाम बदला था कोल्हापुर के मराठा राजा साहू चतुर्थ के नाम पर, मतलब मायावती ने बदला था, इसके पहले इसका नाम अलग था, ठीक है ना। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि VHU किस शहर में स्थित है। चलिए बताइएगा कि VHU जो आपका है किस शहर में है। दोस्तों ये आपके कहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, ये आपके वाराणसी में है, डी नंबर हो जाएगा। अगला है मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक इनमें से कौन है। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा, बी हो जाएगा आपका शिव मंगल सिंह सुमन, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक संग्रहण जो क्षमता होती है वो किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर होती है आपकी टेराबाइट की, है ना, टीबी जिसे बोलते हैं टीबी, टेराबाइट। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। यहाँ पर देखिए 130 का ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए
यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 130 का ऑप्शन देना है। चलिए 130 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाए आपका। जो C@ है ये भाषा आपकी नहीं होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है विंडोज साउंड फाइल का जो एक्सटेंट होता है वो क्या होता है। विंडोज साउंड फाइल का जो एक्सटेंट होता है वो कैसे होता है, तो ये होता है यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका .wav ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, विंडोज साउंड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है वेब, जो कि आपका दिया गया है .wav। ठीक है, WAV होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। चलिए, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाए आपका डिगॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिगॉस बोलते हैं। अगला पूछा गया है कि 1943 में JW मछली और जे प्रेस पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों से बनाए गए पहले कंप्यूटर का नाम पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर 1943 के समय है और इसका नाम था इनिक। ठीक है, इसका नाम क्या था, इनिक था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला है भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी जिसका नाम है INS अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। मतलब यहाँ पर ये जो बनाई गई थी कहाँ पर, तो आप याद रखिए विशाखापट्टनम में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा कि जो INS अरिहंत है विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। अगला है परमाणु बम बनाने के लिए समानता निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन सी आपका यूरेनियम का प्रयोग होता है। कि इसका यूरेनियम, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है कि गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। भाई गैस के बारे में देखिए दिया गया है, ना तो गैसों का निश्चित आकार आयतन होता है और ना ही इसका आकार होता है। देखिए ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है दोस्तों याद रखिएगा, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। ठीक है, हवा में ऑक्सीजन अगर 15% से कम है तो वही अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। फास्फोरस दोस्तों किससे मिलेगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाए आपका दूध में होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। फास्फोरस का प्रमुख स्रोत आपका दूध होता है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अधिकतर देखा जाए तो जैसे लड़के होते हैं, है ना, तो वो लोग क्या होते हैं दूध के सेवन से डरते नहीं हैं। लेकिन लड़कियां होती हैं वो बहुत ऐसा रेयर केस में होते हैं, जो कि लगभग 50% मान लीजिएगा, जो कहते हैं हमके दूध पसंद नहीं है। ठीक है ना। यही कारण होता है कि लड़कियों की हड्डियां भी क्या होती, कमजोर होती हैं, जबकि लड़कियों की हड्डी पहले से मजबूत इसलिए होती हैं क्योंकि उनके अच्छे से तेल मालिश भी होती है और आराम से खुला घूमते रहते हैं, विटामिन डी भी उनको मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से, कह रहा आपसे निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन्स की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर 139 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है। याद रखिएगा कि आपका जो दिया गया है सोमेट्रोपिन, ये आपके बच्चों के बढ़ने में सहायता नहीं करता है। अदर जो चीजें हैं वो आपकी सभी सहायक होती हैं। अगला है मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष इनमें से कौन सा होता है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं बाल जीवन घुट्टी का असर होता है। चलिए यहाँ पर 140 का ऑप्शन आपका बी नंबर है, बाया निलय होता है। दोस्तों याद रखिए बाया निलय होता है, बहुत बार पढ़ाया गया है। अगला है भारत की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी। तो ये दोस्तों लद्दाख में की जाएगी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, लद्दाख में। अगला पूछा गया है, कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला वर्चुअल स्कूल है दोस्तों। यहाँ पर 142 को ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। ये आपके दिल्ली में स्थापित किया गया है। कहाँ पर, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, ठीक है ना, उन्होंने भारत का पहला डिजिटल स्कूल लॉन्च किया है। और इस प्रकार का जो क्लास है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, और रिकॉर्ड किए गए जो आपके व्याख्यान है इनका भी ऑनलाइन शेयर किए जा सकेंगे। ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया है। अगला दिया गया है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो भाई 56 नंबर का जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये है आपके फूकन को, अर्थात नीलमणि फूकन जूनियर को ये शामिल किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगर हम आपसे ये पूछ ले कि ये तो 56 नंबर का है तो आप बताइए 57 नंबर का इनमें से कौन सा होगा। 57 नंबर में अगर पूछ लेता है तो भाई 57 नंबर में क्या हो जाता,
तो हमने बताया था दामोदर मौजे, है ना, दामोदर मौजे ये 57 नंबर के हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियंस हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आपके दोस्तों केरल ने जीता है, केरल इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की जो 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों ये बताइएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो मनाने की घोषणा की गई है ये कब की गई है? यहाँ पर 146 को ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर 5 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पुस्तक सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स के लेखक इनमें से कौन है? यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है आपका सलमान खुर्शीद है। याद रखिएगा कि अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स के जो लेखक हैं वो आपके सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध कथक नृत्य बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? तो भाई ये आपके कालका जो कि बिंदादीन घराना है, ठीक है, कालका जो बिंदादीन घराना है ये यहाँ से संबंधित हैं और इनका निधन हुआ था 17 जनवरी 2022 को। कब हुआ था? 17 जनवरी 2022 को निधन हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कच्छ वनस्पति क्षेत्र दिया गया है और ये है आपके गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है। और अगला है राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित 150 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? तो ये है आपके आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश में है और ये आपका जो है 2.4 लगभग 2.4 किलोमीटर में बसा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है। जल्दी आपकी क्लास खत्म होने मतलब ये घटना चक्र कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।